हाय गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है अक्षय बायोलॉजी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, लॉन्ग टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो यही एक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो पैथोलॉजी लैब से रिलेटेड है। जैसे DMLT, BMLT और MLT जो लोग कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही है। और लाइसेंस की प्रक्रिया कैसी करनी है, क्या करना है हमें पैथोलॉजी लैब डालने से पहले, ठीक है। देखिए, पैथोलॉजी लैब एक सबसे पहला मतलब आपको एक पैथोलॉजी के बारे में तो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो मेरे में बनाए हैं, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई है उसमें क्या क्या है, ठीक है। देखिए, पैथोलॉजी में लैब का जो मुख्य कारण है, मानव स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। और उसका जो जो डिसीज़ रहती है, जो बीमारी रहती है, जो बीमारी से ग्रस्त रहते हैं लोग, उससे संबंधित जो बीमारी होती है उसका पता लगाया जाता है कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। जैसे हम कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है। अगर उस एंटीबायोटिक्स से हमारे उस बीमारी का हमें आराम, मतलब उस बीमारी जो हमको डिसीज़ है, यानी जो हमें रोग हुआ है, उस रोग से उस एंटीबायोटिक से हम ठीक नहीं हो रहे, तो हमें पैथोलॉजी लैब का टेस्ट करना पड़ता है, तभी उस बीमारी का पता लगाया जाता है। उस बीमारी से पता लगाने के बाद ही हम उस डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करता है डॉक्टर, और फिर हम उसको लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और पैथोलॉजी जो टेस्ट होता है, पैथोलॉजी जो लैब्स होती है, उसमें हम कुछ सैंपलों की जांच करते हैं। जैसे खून टेस्ट, कोशिकाओं की जांच यानी सेल्स की जांच होती है, मूत्र की जांच होती है, बीमारी का पता लगाया जाता है। ये आपको भी पता है, ठीक है। तो ये हो गया पैथोलॉजी लैब, ठीक है। अब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस, ये आपको नोट करना है अपने बुक में। पैथोलॉजी लैब को शुरू करने के लिए आपको अपने नगर निगम या नगर निकाय के स्वास्थ्य विभाग के पास जाकर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में पता करना होगा, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पैथोलॉजी लैब को शुरू करने के लिए आपको अपने नगर निगम या नगर निकाय के स्वास्थ्य विभाग के पास जाकर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में पता करना होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों और शहर में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। आपको अपने नगर निगम या जो नगर पालिका है, आपकी नगर निगम है, उसमें आपके जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, ठीक है, कर्मी स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य अधिकारी, उससे आपको बात करना होगा। उससे आपको मतलब जो जैसे आपको आपने पैथोलॉजी लैब का जो आपका जो ख़राब कचरा है, मतलब जैसे कोई सैंपल्स हो गया, आपने फिर उस डस्टबिन में डाल दिया, तो उसको फेंकने के लिए नगर निगम निकाय की जो स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं कि नहीं, मतलब जो टीम आती है, जो गाड़ी आती है, वो कचरा उठा के वो लेके जाते हैं, समझ गए आप। और हम ऐसे उस कचरे को हम बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि कंटामिनेशन इतना हाई है कि उस डिसीज़, जैसे कोई सैंपल लिया अपना अगर आपने उसको फेंक दिया तो बीमारी होने के चांस एंड डिसीज़ फैलने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है, रिस्क रहता है। इसलिए वो आपको स्वास्थ्य कर्मी आएंगे या फिर आपकी जो नगर निगम निकाय की जो स्वास्थ्य कर्मी, तो ये हो गए मतलब जो उसे नगर निगम रहता है, उसका जो गाड़ी रहती है, काफिला रहता है, यानी जो गाड़ी रहती है उसकी, तो उनकी तो जो रहते हैं वो अपने आपका जो कचरा है उठा के लेके जा सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है। और स्वास्थ्य विभाग के पास आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ध्यान रखना है नगर निगम की। इसमें अगर मेरे से कोई गलती हुई तो इसमें क्षमा चाहूँगा मैं, ठीक है। इसमें देखिए, इक्विपमेंट्स और मशीनें, आपको पैथोलॉजी लैब में बीमारी, यहाँ पे देखिए आपको इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए और मशीनें कौन चाहिए, उपकरण कौन से चाहिए और मशीनें कौन सी चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। पैथोलॉजी लैब बीमारी के अध्ययन के लिए टेस्टिंग स्लैब्स, उपकरण जैसे आवश्यकता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, आपने माइक्रोबायोलॉजी में रेफ्रिजरेटर पढ़ा होगा, इसको अध्ययन किया होगा। सेंट्रीफ्यूज है हमारे यहाँ, इंक्यूबेटर है, नलिका है, ऑटोक्लेव है, कंप्यूटर प्रिंटर है, जैसी चीज़ें होगी। इसके अलावा हेमाटोलॉजी और एनालाइज़र, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र जैसी मशीनें ही ब्लड सैंपल्स के लिए उपकरण के लिए आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और सभी जो मशीनें रहती है उसका बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, यानी ध्यान रखना उस मशीन्स का आपको, ठीक है। फ्रेंचाइजी यानी पैथोलॉजी लैब बिजनेस को के लिए बड़े ब्रांड से के साथ जुड़कर उनकी फ्रेंचाइजी खरीदकर भी शुरू किया जा सकता है। ये तो बात की बात होगी, पर आपको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। आपको नगर निगम निकाय के पास स्वास्थ्य विभाग रहता है, उससे आपको परमिशन लेना, आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना, उसका लाइसेंस बनाना है। जो नगर निगम की टीम रहेंगी वो आपका जो कचरा है वो उठाएंगी, और सैंपल्स जो रहते हैं आपके जो ख़राब सैंपल्स है उसको उठाएंगी और वो लेके जाएंगी, ठीक है। आपको ऐसे बाहर नहीं फेंकना है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इसका आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको स्टाफ पैथोलॉजी लैब में बिजनेस में नियुक्ति करते समय, ये तो आपका ये भी हो गया, इसका कोई ये नहीं है। और आपको ध्यान रखना है पैथोलॉजी लैब में स्वच्छता बेहद ज़्यादा ध्यान जरूरी है, यानी आपको जो लैब है उसको आपको स्वच्छ रखना है, साफ़ रखना है, क्योंकि कंटामिनेशंस फैलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
और वातावरण के फलस्वरूप जो मरीज है उसको मतलब आपको उसका मरीज का जो सैंपल्स है उसको आपको दिमाग मतलब जो आपने पढ़ा है, स्टडीज़ की है, उस सैंपल्स को आपको लेना है, उसको कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है और आपको उसका हर चीज़ का ध्यान रखना है लैब में। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेरे से कोई गलती हुई तो उसमें क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ठीक है ये भी मैंने आपको गूगल से ही देख के बताया है, क्योंकि इसका मुझे नॉलेज नहीं था, यानी रजिस्ट्रेशन का उतना नॉलेज, बेसिक चीज़ें मुझे पता नहीं थी, अब मुझे पता चल गई है। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिएगा।